नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब लोग। यस, बच्चों की डिमांड, स्टूडेंट की डिमांड थी 10th स्टार्ट कीजिए। सोच रहे थे 10th नहीं स्टार्ट करना है बिकॉज बहुत सारी बातें आ रही है, बोर्ड होगा नहीं होगा, सिलेबस होगा, ऑल फॉरगेट इट। आपके लिए स्पेशली हम लोग 10th का स्टार्ट कर रहे हैं। वो तो मराठी एंड हिंदी 10 का मैं ही पढ़ाऊँगी, राधिका मिस। यस, जो नए सब्सक्राइबर है उनके लिए पहले 12th पढ़ाई है, 9th के भी वीडियो आ गए हैं, तो आज से हम लोग पढ़ाएंगे 10th। तो बच्चों बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली फॉर 10th बिकॉज मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस 10th के लिए है। 10th ही पढ़ाती थी मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड, तो आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। तो जितने भी बच्चे सब अपने दोस्तों को शेयर कर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और जो भी कमेंट है वो मुझे यहाँ पे लिखिए, आप जो भी आपके डाउट है लिखिए, आपको जो जैसे चाहिए पढ़ना चाहिए वैसे आप लिखिए। तो बच्चों पहला हमारा हिंदी में स्टार्ट करेंगे। 80 मार्क का पेपर रहेगा और 20 मार्क ओरल रहेंगे। पेपर भी सब कुछ आपको एक दिन में नहीं सीखना, एक दिन में तो होगा नहीं हमारा हिंदी, तो पूरा साल भर मैं आपके साथ हूँ। तो पहले हम लोग चैप्टर्स एंड जो भी हमारी कविताएं हैं वो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद ग्रामर करेंगे, फिर पेपर पैटर्न में बताऊँगी आपको कैसे आने वाले हैं। बिकॉज पेपर पैटर्न हमको मार्च बोर्ड है, तब तक आपके जब से स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया आपको पता चलेगा। तो हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये हम लोग फोकस रखते हैं। तो पहली इकाई भारत महिमा जयशंकर प्रसाद जी लिखित ये कविता है। बहुत अच्छी कविता है बच्चों, ध्यान दो। भारत महिमा, महिमा मतलब ग्रेटनेस। इंडिया की कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि क्या है आपके इंडिया में, क्या नहीं है हमारी इंडिया में। आप पूछिए हमसे क्या नहीं है तो हम लोग बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे इंडिया में नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ, बिकॉज आई एम इंडियन। तो सब लोग यहाँ पे प्राउड करना चाहिए कि हम लोग भारत में रहते हैं, वी आर भारतवासी। तो देखो बच्चों, जन्म 1890 वाराणसी में हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का। मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत में दर्शन आते हैं। कोई बच्चों हर एक टाइप में फ्रीडम फाइटर रहते हैं, कोई ने अपने लिए जान कुर्बान की। बहुत सारे ऐसे हमारे द ग्रेट लीजेंड ऐसे जो हमारे भारत भूमि के पुत्र हैं, और कोई भारत के लिए कविताएं लिखते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कविता लिखते हैं मतलब उनके लिए अपने देश के प्रति प्रेम नहीं, सबके लिए मेरे मन में है, आपके मन में, हम लोग अलग अलग तरीके से हमारा प्रेम जताते हैं। तो ये अपने कविता, अपने लेख में अपना भारत का प्रेम यहाँ पे प्रतीत करते हैं, दर्शाते हैं। प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू लहर काव्य है इनका। कामायनी महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती ये उपन्यास है। अबाउट दिस पोएम, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। तो मतलब यहाँ पे चलो हम लोग तो मानते हैं मेरा देश महान है, बट वो देश के जो जितने भी हमारे नदियाँ है, पहाड़ है, जो हमारे देश का अतीत है, पास्ट है, उसका एक लाइव यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि कितना ग्रेट है हमारा भारत देश। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमें हमारे देश पर गर्व तो होना चाहिए, ओके, बट इसके अलावा सब कुछ सैक्रिफाइस हमें हमारे देश के लिए करना होगा, रादर करना ही है। तो यही हमारे देश के लिए हमारा देना बनता है कि हम लोग इस देश में अगर जन्म लिए, इस महान भूमि में, तो हमको इस देश के लिए हमें क्या करना है, तो अपना सर्वस्व देने के लिए तत्पर रहना है, सोचना नहीं है। नहीं तो पढ़ेंगे लिखेंगे यहाँ पे और कमाएंगे जाके दूसरे देश को, हम लोग अपना जो भी है एफर्ट जाके दूसरे देश में देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भारत भूमि में जन्मे हैं, यहाँ पे शिक्षा ली है, तो यहाँ का ही हमें, यहाँ का नागरिक बन के यहाँ के समाज को हमें यहाँ पे सक्षम करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हिमालय के आंगन में किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक का हार। उषा मतलब सूर्य। तो हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। ओके, प्रतिदिन उषा जो है भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। उषा मतलब वो लाइट्स जो हमारे सन से निकलती है, वो लाइट।
तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। तो जो हमारे भारत देश को जो है हिमालय के आंगन के समान पवित्र, ऐसा हिमालय के समान जो एक हिमालय की एक टॉलनेस है और जो कैसा हिमालय को पवित्र माना जाता है, वैसा हमारा पूरा भारत देश महान है। तो भूमि को अभिनंदन किया है। और उसमें जब ओस की बूंदें जब प्रातःकालीन सूर्य की जो रश्मियाँ या तो उसकी रोशनियाँ पड़ती है तो ऐसा लगता है कि उषा ने भारत को हीरो का हार पहनाया है। तो मॉर्निंग में जब उसके सूरज के किरणें धरती पर आते हैं तो ऐसे लगता है कि ओस की बूंदों पर जो ये किरणें पड़ती है, ओस की बूंदें मतलब ड्यू ड्रॉप, तो ऐसा लगता है कि हीरो का हार, डायमंड नेकलेस, तो डायमंड नेकलेस पहनाया है। ऐसे हमारे भारत देश को उषा ने हंसकर यहाँ पे अभिवर्धन या तो गुड मॉर्निंग कहा है। जगे हम लगे जगाने विश्व को, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। बच्चों, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ है। आपको बिलीव नहीं होगा, सबसे पहले बुक बनी है संस्कृत में, तो 4 वेदों में से एक वेद है तो उसमें वो बुक बनी है। तो अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व को ज्ञान का प्रसार किया। पहले हम ज्ञानी बन गए, पढ़ना लिखना हम स्टार्ट किए, फिर पूरी दुनिया में हमने ज्ञान बांटना, 4 वेदों के विचार बांटना स्टार्ट किया। इसके कारण समग्र संसार अलौकित हो उठा, मतलब जागृत हो उठा, लोग ज्ञानी बन गए। ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख और शोक दूर हो गए। अशोक हो गए मतलब दुख और जो भी शोक थे वो दूर हो गए। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त सर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर संगीत। तो बच्चों, वाणी की देवी वीणा देवी मतलब सरस्वती, सरस्वती देवी ने इस भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में, कर मतलब हाथ, कमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से मतलब उन्होंने जब सरस्वती माता ने इस महान धरती पर, हमारी भारत वर्ष पर, यहाँ पे उन्होंने अपने हाथ से वीणा उठाई और वो वीणा के सप्त स्वर जब उन्होंने झंकार किया तो सप्त सिंधुओं में 7 स्वर मोहक सरगम गूंजने लगो। तो 7 समुंदर से 7 स्वर आ गए, सारे गामा पधा निसा, ये स्वर का मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। ओके, जो चौथा वेद है सामवेद, तो उसकी रचना वीणा देवी मतलब वीणा पाणी मतलब साक्षात सरस्वती के हाथों से 7 जो सुर है इनका सप्त सिंधु में यहाँ पे मोहक सरगम का जो है वो जन्म हुआ है। बच्चों, अभी आगे, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रहा धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घूम घूम। महान राजा थे अशोक राजा, पता है ना, सम्राट अशोक जी जो बाद में बौद्ध बन गए, गौतम बुद्ध बन गए, तो महान ऐसे उनके विचार थे और उन्होंने पूरा देश जो चीन, चाइना देखिए, जापान देखिए, इंडोनेशिया, तो इनके यहाँ पे प्रचार, अपने ज्ञान का प्रचार, अहिंसा, वो सब उन्होंने, हमारे देश के ही थे, वो महान थे, तो उन्होंने पूरे देश में ज्ञान फैलाया। देखिए, भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को कहीं नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार के धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण कर घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, अपने धर्म का प्रयास किया। यहाँ पे उन्होंने अपने धर्म का प्रयास किया, खुद स्वयं भिक्षु हो गए ये लोग। हमने फिर लास्ट में, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया था, हमने मारा नहीं था उनको। और हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली है। जैसे भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्णभूमि अथवा जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील सिखाया और सिद्धांत मिले। तो पंचशील क्या थे? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। ये सब कुछ हमारे देश से ही जो अलग देशों को ये रास्ता, अच्छाई का रास्ता हमने सिखाया
किसी को हमने छीना, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। देखिए भारत वैसे हम कहीं से आके बस तो नहीं गए हैं, किसी देश से निकाले गए, कुछ नहीं। ये हमारी पावन भूमि, ये हमारी माता, पहले से ही हमारे कितने पूर्वज यहाँ पे रहे हैं। तो भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है, कोई किसी में कमी नहीं रखा है। तो बीच में अंग्रेज़ लोग आके पूरा सोना लेके गए थे, लेकिन फिर भी आज भी इतना बड़ा तूफानों का सामना, जो भी है प्रॉब्लम का संकट जो भी सामना है, आज भी भारत देश एक महान देशों में इसकी तुलना की जाती है, उसकी गणना होती है हमारी देश की। प्रकृति के हमारे देश में महान कृपा रही है, तो यहाँ पे भारत सदा हमारी जन्मभूमि है। हम सभी इसी देश की संतानें हैं, हम बाहर किसी स्थान से आकर यहाँ पे बसे नहीं। जैसे कि कुछ विदेशी का कहना है कि आप यहाँ वहाँ से आके भारत बसाया है, नहीं, यह हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और हम इस भारत की दिव्य संतानें हैं। चरित ते पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न मतलब दुखी। भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे थे, हम लोग चरित्र पर विश्वास करते थे। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति है, भारतीयों में वीरता की कभी कोई कमी नहीं, साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है, पोलाइटनेस हमारा गुण है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया, हमारे पास सब कुछ है भारत में। आपको बिलीव नहीं होगा, अगले 6 महीने तक पूरे अखे धरती को, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑल ओवर वर्ल्ड को हम लोग 2 टाइम का पेट भर खाना खिला सके, इतना ज़्यादा अमीर है मेरा देश, अपना देश इतना ज़्यादा अमीर है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। दिन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदा तत्पर रहते हैं। अभी आगे, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती टेव। मतलब हमारे, यदि हम धन भी संपत्ति संग्रह भी करते थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में रतन टाटा जी नाम है, बहुत आज के अगर ज़माने में देखोगे तो हमारे रतन टाटा जी है, जो दानवीरों में से एक महान ऐसा नाम है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था, अतिथि देवो भव। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे, क्योंकि भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की हम लोग संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारे जीवन मूल्य है। वही रक्त है, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो देखो बच्चों, आज भी हम भारतीय भारतीय धमनियों में, मतलब हमारी वेन्स में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, आज भी भारतीय में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले समान शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह अर्श, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा यह प्यारा भारत वर्ष। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व हमको निछावर हम कर दे। निछावर करना मतलब समर्पित करना। तो बच्चों, आज ये पूरा कविता का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके हार्ड वर्ड्स हैं, मैं आपको ये बताती हूँ, तो सुनिए। उपहार मतलब भेंट, हीरक हार मतलब हीरो का हार, आलोक मतलब प्रकाश, व्योम मतलब आकाश, तम अंधेरा, पुंज समूह कलेक्शन, अखिल संपूर्ण एंटायर, संस्कृति संसार, अशोक शोकरहित, विमल पवित्र, वाणी मतलब सरस्वती माता, सप्रीत प्रेम के साथ, साम मतलब यहाँ पे अर्थ होता है सामवेद। अभी नेक्स्ट, धरा मतलब पृथ्वी, धूम हलचल, भिक्षु मतलब
बौद्ध सन्यासी, लोहा मतलब शस्त्र, गौरी मतलब मोहम्मद गौरी, स्वर्ण भूमि मतलब जावा और सिंहल मतलब श्रीलंका। अभी आगे, पूत मतलब पवित्र, विपन्न मीन्स गरीब, संचय मीन्स एकत्र, टेव मतलब आदत हैबिट, सर्वस्व मतलब सब कुछ। तो बच्चों मैंने ये आपको कविता का अर्थ और इजी में कविता भी आपको बता दी है। तो इस कविता के जो क्वेश्चन है अभी यहाँ पे भी देखिए। उपहार मतलब भेंट, हीरक हार हीरो का हार, आलोक प्रकाश, व्योम आकाश, तम अंधेरा, संस्कृति मतलब संसार, विपन्न मतलब निर्धन, टेव आदत, यवन मतलब यूनानी, निछावर करना समर्पित करना। तो इसके जो आंसर्स है ये मैं अभी आपको लिख के दे रही हूँ, और इसके अलावा आपको कुछ डाउट है मुझे कमेंट में लिखिए। बच्चों देखिए यहाँ पे, कहीं से हम आए थे नहीं, वह हम दिव्य आर्य संतान। इसके आंसर जो है वो आपको मेरे लेक्चर में मेरे वीडियो के बाद मिल जाएंगे। जैसे पहले का अर्थ होता है भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। और दूसरा अर्थ होता है कहीं से हम आए थे नहीं। इसका अर्थ होता है बच्चा कि हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ बसे नहीं हैं, हम यहीं के निवासी हैं और हम सभ्यता के प्रारंभ से ही हम यहीं रहते आए हैं। ओके, अभी देखिए जोड़ियाँ मिलाइए। संचय किया है हमने दान का, सत्य है हमारे वचन, अतिथि है देव और रत्न है तेज। हृदय जो एक्स्ट्रा है तो मैं जो सर्कल किया है तो ये पेयरिंग है, तो जोड़ियाँ है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम, एलिमेंट लोहा और स्वर्ण। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं, एक दानशीलता और एक अतिथि सत्कार। अतिथि देवो भव, और दान करने में भारतीय लोग आगे रहते हैं। देख लो बच्चों, नोट डाउन कर लो। ओके, अभी आगे बच्चों इसका रचना का नाम, रचना का प्रकार, पसंदीदा पंक्तियाँ, ये सब मेरे वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। होपफुली पहला वीडियो जो है वो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, यूज़फुल होगा। तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए आपको कैसे लगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा लक्ष्मी है, बहुत अच्छा चैप्टर है, गाय के ऊपर चैप्टर है। तो हम लोग झट से वो स्टार्ट करते हैं। और मराठी भी है, मराठी भी ऑलमोस्ट वीडियो स्टार्ट हुए हैं, तो वो भी आप देखिए और पढ़ाई ज़ोरदार कीजिए। चलो बाय बच्चों, थैंक यू।